लेकिन इस कार्यक्रम पर पिछले एक हफ्ते से सस्पेंस खड़ा हो गया, जो तब खत्म हुआ जब रविवार को विदेश मंत्रालय ने पर्दा उठा दिया। नेपाल में सार्क देशों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब केवल काठमांडू ही जाएंगे, क्योंकि भारत में उन्हें दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री भारत और नेपाल के गहरे रिश्तों का मूल्य समझते हैं और वो जल्द ही नेपाल के दूसरे इलाकों में पहुंचने की इच्छा रखते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों की मोदी को अपने साथ देखने की चाहत पूरी नहीं हो पाई और फूट पड़ा गुस्सा। सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारत और नेपाल दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री के नेपाल के दूसरे हिस्सों के दौरे के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर थी। जरा नजर डालिए उस योजना पर जो दोनों देशों ने बनाई थी। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सुरसंडा और बित्था मोड़ में मोदी के हेलीपैड की जगह खोजी जा रही थी। नेपाल के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बित्था मोड़ से जनकपुरी के बीच की 20 किलोमीटर सड़क को बनाने के लिए अलग से बजट दे दिया था। नरेंद्र मोदी को जनकपुर दौरे के दौरान बच्चों को अपने हाथ से 3000 साइकिलें बांटनी थी। नरेंद्र मोदी को जनकपुर के मंदिर में 2 घंटे की पूजा करनी थी। नरेंद्र मोदी को जनकपुर के 12 दीघा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करना था। 3 नवंबर को ही भारत के विदेश मंत्रालय की टीम भारतीय राजदूत रंजीत सिंह के साथ जनकपुरी में तैयारियों का जायजा ले चुकी थी। नेपाल के ट्रांसपोर्ट मंत्री तुलसी प्रसाद सितौला खुद जनकपुरी में तैयारियों का जायजा ले रहे थे। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री विमलेंद्र निधि खुद जनकपुर की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन 23 नवंबर को इस पूरे कार्यक्रम को खारिज कर दिया गया। मोदी के दीवाने नेपाल के लोगों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। प्रधानमंत्री कोइराला और राष्ट्रपति रामबरन का पुतला फूंका गया और लोग उन्हें नाकाफी इंतजामों के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेपाली अखबार हिमालिनी के मुताबिक ये विवाद मोदी के जनकपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर हो रहा था। नेपाल सरकार ने मोदी का जनकपुर भ्रमण पर शिकंजा कसा और एक मंत्री विमलेंद्र निधि को नियुक्त किया व्यवस्थापन के लिए। मंत्री बाहर से दिखा रहे थे कि वे भी मोदी जी का संबोधन खुले मंच पर ही करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने सारे इंतजाम एक बंद कमरे में कर रखे थे। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मंत्री निधि ने 22 दलों के नेताओं को मोदी जी का भ्रमण रद्द कराने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि जनकपुर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मधेशी है जो खुद को भारत के ज्यादा करीब मानते हैं, उन्हें लग रहा था कि मोदी के जनकपुर कार्यक्रम से उन्हें अलग रखा जा रहा है और ऐसे में उन्होंने एक समानांतर समिति बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यही नहीं, खतरा माओवादी राजनीतिक दल यूएनसीपी के विरोध का भी था। विपक्षी पार्टियां भी नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी पर हमले बोल रही हैं, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को ढंग से हैंडल नहीं किया गया। इस बीच भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अपनी घरेलू व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा और किसी भी शहर में नहीं जाएंगे। जाहिर है, विदेशी धरती पर जब नेपाल का ध्यान सार्क बैठक के लिए काठमांडू पर होगा, ऐसे में कोई भी विवाद मोदी के किसी दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रम की सुरक्षा में चूक की वजह बन सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को टालना ही बेहतर समझा। इससे पहले जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली नेपाल यात्रा की थी, तब उन्होंने नेपाल की संसद में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि वह लुम्बिनी और जनकपुर दोनों जाएंगे। उसके बाद से इस बात की अटकलें थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं तो काठमांडू के अलावा मुक्तिनाथ, जनकपुर और लुम्बिनी भी जाएंगे। इसके लिए तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन खुद नेपाल के एक मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रद्द हो गया है। उसके बाद से विवाद बढ़ा। विपक्षी पार्टियों ने नेपाल सरकार पर हमले बोले और भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया कि अब प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा और कहीं नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ आज के दिन जनकपुर में बल्कि लुम्बिनी और नेपाल के कई और शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ।